जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर की सीरीज की यह दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज की इस क्लास में उन क्वेश्चंस का जो सिलसिला है उसको हम आगे जारी रखेंगे। साथ ही साथ जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में है, वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें हमारे साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए। और ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर 1.5 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं और लगातार वो सफलता का परचम लहरा रही है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको दे रखे हैं। ट्रिपल सी के लिए जो एग्जाम में फाउंडर नेम, फुल फॉर्म, लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, लाइनस की कमांड, फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया है, जिसको पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हो। तो जिसको भी आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकता है। और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से आप ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा अस्थायी रूप से माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए एक माउंट बिंदु है? Which one of the following is a mount point for a temporarily mounted file system? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टरी से संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात की गई है, तो ये क्वेश्चन आपका लाइनेक्स से संबंधित है और यूनिक्स में भी एमएनटी डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एमएनटी डायरेक्टरी का उपयोग अस्थायी रूप से माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए माउंट बिंदु के रूप में होता है। ये होता क्या है? तो यह एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर स्वयं के उपयोग के लिए इंस्टॉल करता है और सिस्टम के लिए इन प्रोग्रामों का कोई उपयोग नहीं होता है। मींस हम अपने लिए, अपने विशेष उद्देश्य से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी सिस्टम के लिए इन प्रोग्राम का अलग से कोई भी उपयोग नहीं होता। एमएनटी डायरेक्टरी लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी के साथ रूट डायरेक्टरी की एक मानक सब डायरेक्टरी होती है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डायरेक्टरी लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी के साथ रूट डायरेक्टरी की मानक सब डायरेक्टरी होती है। तो एमएनटी डायरेक्टरी है। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन हैं? बिपिन प्रेम सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड बी दोनों, क्योंकि बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू इन दोनों लोगों ने मिलकर मोबीक्विक का आविष्कार किया था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मोबीक्विक क्या होता है। जैसे वर्तमान समय में आप सभी उपयोग करते हैं किसका? फोन पे का, गूगल पे का, है ना, भीम ऐप का। ये सभी क्या हैं? आपके डिजिटल पेमेंट ऐप हैं। क्या हैं? डिजिटल पेमेंट ऐप हैं। वैसे ही मोबीक्विक भी आपका क्या है? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट ऐप है? तो फोन पे, गूगल पे, भीम, मोबीक्विक, भारत पे, एयरटेल पे, पेटीएम मनी भी आप देखते हैं, पेटीएम बैंक भी आप देखते हैं। ये सभी क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप हैं आपके।
अब बात आती है कि मोबीक्विक कब लॉन्च हुआ। जो पॉइंट्स बता रहा हूं इनको आप नोट करते जाइएगा। मोबीक्विक कब लॉन्च हुआ, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मोबीक्विक आपका अप्रैल 2009 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ बच्चों? अप्रैल 2009 में लॉन्च हुआ था, नोट कर लीजिएगा। इसकी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, वैसे यहां पर बात की गई है मोबीक्विक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है। तो इसकी पेरेंट कंपनी होती है वन मोबीक्विक, नोट कर लीजिएगा, सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, ये इसकी पेरेंट्स कंपनी है। एक क्वेश्चन इसी में से और बन जाता है कि मोबीक्विक का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां पर है? तो मोबीक्विक का हेड ऑफिस आपका गुरुग्राम में है। कहां पे? गुरुग्राम में है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड। और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में है विपिन प्रीत सिंह। कौन है? विपिन प्रीत सिंह प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ भी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक शामिल होता है। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो चीजें हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका आकार काफी छोटा हो रहा है और वो हमारी सुविधा में काफी उपयोगी है ना। जैसे आप मोबाइल फोन्स देखते हैं या आप कंप्यूटर्स को देखें तो पहले उनका आकार काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता जा रहा है। वर्तमान समय में मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम हो रहा है। आप सभी ने नाम सुना होगा एआई का। किसका? एआई का, है ना। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेंसर्स, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सेंसर्स क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा है आईओटी लास्ट चैप्टर में, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर के अंतर्गत जैसे स्मोक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर को नापता है। तो वैसे ही सेंसर्स हैं जो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाने का काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से ऐसा कौन है जो 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है? ब्लेंडर, 3D टिन, स्केचअप या फिन एक्स्ट्रा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फिन एक्स्ट्रा। यह आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अब इन सभी के बारे में आप जान लीजिए क्योंकि इनसे संबंधित भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहां पर ब्लेंडर क्या है? ब्लेंडर आपका एक फ्री ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। क्या है? एक फ्री, ओपन सोर्स का मतलब हो गया फ्री। तो ब्लेंडर आपका एक ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। अब ओपन सोर्स क्या है यह भी आपको जानना चाहिए क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शंस भी वहां पर दिए रहेंगे कि निम्न में से कौन कौन है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरा चीज है यहां पर 3D टिन। ये क्या है? आपका एक 3D मॉड्यूलर है। क्या है? आपका एक 3D मॉड्यूलर है जो ब्राउजर में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहां होता है? अधिकतर ब्राउजर में किया जाता है। यह एक प्रकार का 3D मॉड्यूलर है। वहीं स्केचअप क्या है? स्केचअप भी आपका 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है आपका? 3D मॉडलिंग, 3S हो गया, यहां पर 3D कर दे रहे हैं, ठीक है। 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कभी कभी जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका क्या मतलब है जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं? व्हाट डज इट मीन्स व्हेन यू टाइप एन ईमेल इन ऑल कैपिटल? मीन्स जब आप कैपिटल लेटर में पूरी ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है?
द ईमेल इज एन इमरजेंसी, ईमेल आपकी एक आपत्ति वाली है, मीन्स आपत्तिजनक का मतलब जैसे कि आवश्यकता, काफी ज्यादा इमरजेंसी हो गई है ना। दूसरा है इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग, इसका यह प्रभाव पड़ता है कि आप चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ईमेल इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्णता को दर्शाता है। या फिर द ईमेल इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ईमेल कई जानकारियों को क्लासिफाई करने का काम करती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगर मेल कैपिटल लेटर में लिखी गई है तो इसका मतलब है उससे यह प्रभाव पड़ता है कि सामने वाले रिसीवर को यह पता चलता है, वह यह सोचता है कि वो उसने गुस्से में रिप्लाई किया है या गुस्से में उसने मैसेज भेजा है, वो चिल्ला रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है? ट्रैवल, पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इनकम टैक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पोस्ट इन्फो आपका है क्या? पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है। क्या है? पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है। आपने नाम सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि जो खाते हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ पोस्ट इन्फो ऐप में कैलकुलेटर की भी सुविधा मिलती है। मिस पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो सुविधाएं हैं आपको इसके अंतर्गत मिल जाती है। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि पोस्ट इन्फो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है ना, या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेक फाइल? मेक फाइल क्या है? मेक फाइल डिस्क्राइब टू द मेक कमांड दैट हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम। मेक फाइल मेक कमांड का वर्णन करता है कि प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है मेक फाइल कंटेन्स वेरियस स्टेटमेंट रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ टारगेट। मेक फाइल में लक्ष्य के संकलन से संबंधित विभिन्न कथन शामिल होते हैं। दूसरा, मेक फाइल कंटेन वेरियस स्टेटमेंट। मेक फाइल में अलग अलग सूचनाएं मीन्स कई तरीके की वैरायटी स्टेटमेंट्स की मिल जाती है। और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेक फाइल यह बताता है कि प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मेक फाइल डिस्क्राइब टू द मेक कमांड दैट हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? याहू, बिंग, गूगल या फिर विंडोज? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज, क्योंकि याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है। ओएसआई का क्या अर्थ है? लिब्रे ऑफिस क्या है आप सभी जानते हैं, ऑफिस का ही एक पैकेज है जो ओपन सोर्स है। यहां पर ऑप्शन से आपके ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज या ओपन सोर्स इनिटिव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है, तो यहां पर ओएसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सोर्स इनिटिव। ठीक है ना, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस आईडी ऑफ यूनिट प्रोसेस? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स से संबंधित ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि INIT प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी कितनी होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1। ठीक है ना, INIT की जो प्रक्रिया आईडी है वो 1 होती है। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए
कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? बताइए। प्रेजेंटेशन में यदि आप कोई भी स्लाइड बना रहे हैं तो वहां पर उन स्लाइडों के बीच में कस्टम टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं तो निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? फ्लाइट टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्स टाइमिंग या स्लाइड शो सेटअप? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हम जैसे ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को और कैल्क से फिर हम इंप्रेस को ओपन कर ले रहे हैं क्योंकि यहां पर एक काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जहां पर न्यू पे जाके हम एक से ही अन्य प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे यहां पर न्यू और प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, कस्टम स्लाइड शो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है तो F5 और करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। और यहां पर देखिए स्लाइड के बीच टाइमिंग सेट करने के लिए हम रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा गया था तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रिहर्स टाइमिंग। अब नेक्स्ट, MMID में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड 7। MMID में टोटल 7 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट, IMPS is provided by NPCI through its existing ... switch. IMPS NPCI द्वारा अपने मौजूदा किस स्विच के माध्यम से प्रदान की जाती है? ऑप्शन से हैं हिटेक्स, NFS, ISO या फिर RPI। ट्रिपल सी एग्जाम में IMPS का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है और NPCI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, NFS स्विच के माध्यम से IMPS की सर्विस आपको प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट, M बैंकिंग में M क्या दर्शाता है? बताइए। M बैंकिंग में M किसको रिप्रेजेंट करता है? मनी को, मोबाइल को, मॉनिटरी को या फिर नोटा? M बैंकिंग का मतलब मोबाइल बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मोबाइल। अब नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहा जाता है? मीन्स निम्न में से किसको किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहते हैं? मेन पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज या फिर बुक मार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम पेज। वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पृष्ठ होता है, उसे होम पेज के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? MIPS, EFTS, CFPS या MPG? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टर्म एसोसिएटेड द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, MIPS का उपयोग हम विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स? बिग डेटा एनालिटिक्स के फादर कौन है? जॉन मैसी, रॉबर्ट, केविन एस्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका काफी उपयोग करती हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के फादर जो हैं वो कहे जाते हैं जॉन मेसी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या
एटीएम उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने हिसाब से रख सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल गलत है। एटीएम उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने हिसाब से नहीं रख सकता। यहां पर यह नहीं कहा गया कि पिन अपने हिसाब से रख सकता है या फिर नहीं रख सकता। यहां पर बात की गई है लेंथ ऑफ पिन, मीन्स पिन की लेंथ के बारे में। जैसे आप एटीएम का जो पिन है रखते हैं, कितना डिजिट का होता है? 4 का। अब उसे आप 10 डिजिट का नहीं कर सकते, उसे आप 8 डिजिट का नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी तो आप अपने मन से जो चाहो 1 2 3 5 8 जो भी आप चाहो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, या जो आपका नंबर हो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन पिन की लंबाई आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते हो। फॉल्स होगा आपका। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? बताइए। आधार सीडिंग, आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार की नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है। तो आधार सीडिंग का अभिप्राय होता है आधार को बैंक खाते से जोड़ना। क्या होता है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार सीडिंग के लिए किस सर्विस का हम लाभ उठाते हैं, तो उस सर्विस का नाम है QSAM। क्या है? QSAM। QSAM का क्या उपयोग है? तो आधार बैंक खाते से जुड़ा है या फिर नहीं, इसको चेक करना। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए QSAM का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The operating systems provide an interface that a software application program need to communicate with the PC. True या false? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें संवाद करने की अनुमति देते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेटिजन्स, नेटिक्विट, इंटरनेट, या फिर पब्लिक? तो पब्लिक तो सभी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंटरनेट का उपयोग कर रहा है वो भी पब्लिक है, जो नहीं कर रही है वो भी पब्लिक है। यहां पर बात की गई है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेटिजन्स। उनको हम नेटिजन्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, विच इज द पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन एक पावरफुल कंप्यूटर है जो स्पेशल इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के साथ में उपलब्ध होता है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन, या फिर मेन फ्रेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नेटवर्क सर्वर। ठीक है ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट करेंट डेट ओनली। नाउ फंक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ करेंट डेट के लिए किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? दो फार्मूले आपको एग्जाम में मिलते हैं, एक टुडे का, दूसरा नाउ का। तो नाउ फार्मूले का जो उपयोग है वो एक ही बार में डेट और टाइम दोनों के लिए किया जाता है। तो यहां पर कहा गया है सिर्फ और सिर्फ करेंट डेट के लिए, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस एप्लीकेशन, या रियल टाइम प्रोसेस ऑटोमेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड निम्न में से किसके समान है? सुटेबल गिफ्ट कार्ड के, नन ऑफ द ऑप्शंस, कन्वेंशन गिफ्ट कार्ड, या फिर बैंक गिफ्ट कार्ड? बताइए। तो यह कोई उपहार कार्ड तो है नहीं,
सुविधा उपहार कार्ड भी नहीं है, बैंक उपहार कार्ड भी नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? विंडोज 10 आप में से कई सारे लोग उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। विंडोज 10 में हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके माध्यम से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अलार्म सेट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ स्टैंड फॉर, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एलपीआर कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टरी के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या एलपीआर कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टरी के लिए करते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हम इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, पैकमैन गो इज वीआर गेम, एआर गेम, यूट्यूब चैनल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ट्रिपल सी एग्जाम में वीआर और एआर से संबंधित भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी और एआर का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। नोट कर लीजिएगा, वीआर का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी और एआर का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और पैकमैन गो आपका एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआर गेम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, टीएफटीपी स्टैंड फॉर, टीएफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 3D फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ट्रिपल सी एग्जाम में एफटीपी का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो यहां से क्लियर हो गया कि एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है, लेकिन यहां पर बात की गई टीएफटीपी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। उसके लिए बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, और हर शाम 7:30 बजे तैयार रहिए ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।